हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसमें हम डेसिमल पार्ट्स को कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो देखिए, आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना तो आता होगा, तो आज हम डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए, लेट सपोज आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधे 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और बाद में ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर आपके सिर्फ एक नंबर है। तो देखिए, 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, ठीक है। और हमें इसके बाद क्या करना है, डेसिमल आप यहाँ पर 1 प्लेस के बाद है, ठीक है, या फिर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो हमें 1 प्लेस के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देना है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखिए, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपल पहले 3 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो ये आ जाएगा 3 2 जो 6, ठीक है, और 3 4 जो 12। और डेसिमल लगाएंगे आप। देखिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर एक प्लेस है, तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, एक नंबर के बाद आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 5 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 3 से। तो 2 3 जो 6, 6 2 जो 12, 1 कैरी, और 5 1 2 जो 10, और 1 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डेसिमल के बाद अगेन क्या है, एक ही नंबर है, तो आप क्या करेंगे, 1 नंबर के बाद आप यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड किस टाइप के हो सकते हैं, आपके दो डेसिमल नंबर्स को आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक ही डेसिमल वाला नंबर था और दूसरा आपके पास होल नंबर था। अब ऐसा भी हो सकता है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सिंपली हमने क्या काम करना है, पहले तो हमने मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 1 जे 5, ठीक है, बाकी तो 0 है। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है, दोनों प्लेस को आप डेसिमल के बाद नंबर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डेसिमल के बाद एक नंबर है और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो यानी अब हमारा जो आंसर आया है वो आपका 5 आया है, और इसको हमें क्या लेना है, डेसिमल के बाद दो नंबर लेने हैं, ठीक है। एक नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, तो 0.05, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 4.3, ठीक है। तो इसको आप सिंपली पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, आप डेसिमल को बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। तो इसको आप जैसे मल्टीप्लाई करते थे, 32 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो 3 2 जो 6 और 3 3 जो 9, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। 4 2 जो 8 और 4 3 जो 12, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, ठीक है, 9 और 8 17, 1 कैरी, कैरी ऐड होगी तो 3 1, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया है, 1376।
अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें अब ये देखना है कि डेसिमल हमें यही होता है यहाँ पर, ये आपको अगर ये आ गया कि डेसिमल कहाँ लगाना है, बाकी सिंपल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी तरह से ये होता है। तो देखिए डेसिमल कहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 प्लेस, यहाँ पर 1 प्लेस, तो 1 और 1 2, तो 2 नंबर के बाद आपका पीछे से 1 से, ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर के बाद आपका डेसिमल लगेगा 1 नंबर और यहाँ पर अगेन 1 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 1 2, तो यहाँ आपका डेसिमल लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम बहुत इजी है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि डेसिमल किस नंबर के बाद लगेगा, कितने नंबर के बाद आपका डेसिमल लगने वाला है, ठीक है। चलिए अब इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक्स के। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हम जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने क्या करना है, सिंपल पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ। तो देखिए 6 2 जे 12, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, मैं इधर कर देती हूँ उसको, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जे 12, ठीक है। अब 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना है, डेसिमल कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद आपका डेसिमल आ रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ भी देखना है, 1 नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देना है, दैट्स इट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6, ठीक है। तो इसको आप या तो रफ में कीजिए या यही कीजिए, तो रफ में भी आप इसको कर सकते हैं। 4.6 यहाँ पर आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट आप बाद में देखेंगे कि पॉइंट हमें कहाँ लगाना है, डेसिमल कहाँ लगाना है। तो 46 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, ठीक है। तो 8 6 48 और यहाँ पर कैरी आएगी आपकी 8 8 से 8 4 जे 32 और 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, 46 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सीधे यहाँ पर आप लिख लीजिए 368, ठीक है। अब काम क्या रह गया, डेसिमल कहाँ लगाना है, ठीक है। तो डेसिमल हम लगाएंगे 1 प्लेस के बाद, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लेस के बाद आपका क्या है, डेसिमल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा रफ वर्क था, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो आप रफ में इस तरह से कर सकते हैं 271 मल्टीप्लाई बाय 5, वरना तो यहाँ पर 1 डिजिट है तो आप सीधे ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 1 जे 5, 5 7 जे 35, तो 5 आएगा और 3 आपकी कैरी आएगी, 5 2 जे 10 और 3 13, ठीक है। तो ये तो आपका मल्टीप्लाई करके आ गया 1355। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पे देखिए 2 प्लेस के बाद आपका क्या है, डेसिमल है, ठीक है। तो यहाँ भी हम 2 प्लेस के बाद ये 1 10 इसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 पार्ट है इसका 20.1 इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो सीधे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले, 4 1 जे 4, ठीक है, और 4 0 की यहाँ पे 0 आ जाएगा और 4 2 जे 8,
ठीक है, डेसिमल लगाएंगे हम 1 प्लेस के बाद। फिफ्थ पार्ट है 0.05, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो सीधे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 से 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका 0 है तो 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि आपका जो डेसिमल है वो कहाँ पर आएगा, तो डेसिमल आपका आएगा कहाँ पर, 2 प्लेस के बाद, तो 1 और 2, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे 0.35। नेक्स्ट है आपका 6 पार्ट, यहाँ पर आपको 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 21102 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जे 8, 4 0 का 0, 4 1 जे 4, 4 1 जे अगेन 4 और 4 2 जे 8, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आया 8 4 4 0 और 8, ठीक है। अब डेसिमल हमें कहाँ लगाना है ये हमें देखना है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल आपका 2 प्लेस के बाद है, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, तो आप इजीली कर लेंगे। बस आपको जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते थे उसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 86 इज इक्वल टू, तो इसको भी हम 86 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो 6 2 जे आ जाएगा आपका, 2 6 जे 12, 1 कैरी, 8 2 जे 16 और 1 17, तो ये आ जाएगा 172। और डेसिमल आप देख रहे हैं 2 प्लेस के बाद है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1.72, ठीक है। तो डेसिमल का जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत इजी है, यहाँ पे आपको सिंपल जैसे आप क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। इसके बाद हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने डेसिमल को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने देख लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट में क्या देखा है, जब एक नंबर में आपका डेसिमल होता है तो आप डेसिमल के प्लेस को गिनते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको सिंपल वैसे ही करना है जैसे आप पहले मल्टीप्लाई करते थे, गुणा जैसे करते थे, इसी तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, बट आपको डेसिमल में डेसिमल के प्लेस को काउंट करना होता है और फिर आप डेसिमल को लगा देंगे उस प्लेस पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, जिसकी लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर एंड इसकी ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। श्रीपुर बीच से कोई मुझे बताए, खड़े होके माइक ले लीजिए बच्चा। आप माइक लेने से क्यों डर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप बात कर रहे हो। मैम नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नाम क्या है, आकाश अधिकारी। आकाश अधिकारी। अच्छा अधिकारी जी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7। पहले ये बताइए आपको डेसिमल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो समझ में आया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। आपको डेसिमल का जो मल्टीप्लिकेशन किया है वो आपको समझ में आया, यस मैम। ओके बेटा। तो यहाँ पे देखिए, वेरी गुड, बैठ जाइए आप डरते क्यों है मैम माइक लेने से, बैठ जाइए। तो आपने यहाँ पर आकाश ने बताया है कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, यानी उसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे
कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितनी है, वो आपको दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 5.7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, आयत की लंबाई कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और आयत की जो चौड़ाई है उसको आप क्या लिखेंगे, वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब आपको लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ आपको गिवन है 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है, मल्टीप्लाई में 3 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों की यूनिट सेम है, इसको में सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कीजिए, कितना आएगा इसका, फटाफट इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर कीजिए। DIC श्रीपुर बीच से, बेटा आप कोई भी बच्चा ले लीजिए माइक। हाँ 16.1 मैम। 16.1 और यूनिट क्या होगी इसकी, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। आप खुद से बता रहे हैं या सर से पूछ के बता रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया, यहाँ पर जब हमने लंबाई और चौड़ाई बताई थी ये तो हमने सेंटीमीटर में ली थी, अब ये स्क्वायर कैसे हो गया, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। वेरी गुड, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, बैठ जाइए, वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं, पहले आपने यूनिट तो आपने ठीक बताया है, लेकिन आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो ठीक किया है या नहीं। ठीक है, तो 7 3 जे 21 2 कैरी। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 3 जे 15 और 2 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 में, कैरी ऐड नहीं की, 2 आपकी कैरी आएगी। आई थिंक आपने 1 कैरी कर दी होगी यहाँ पे ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 3 जे या 3 7 जे 21, 2 कैरी है, 3 5 जे 15 और 2 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यूनिट तो ठीक कहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, कोशिश की है, यूनिट अच्छी बताई है आपने। ठीक है, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए आप लोग फटाफट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, जिसकी हमें लेंथ यानी कि लंबाई और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई गिवन था। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया, क्या होता है
ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हैं। देखिए अभी तक हम नंबर्स को कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, नंबर को कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप एक बार इसको 2 सेकंड के लिए सुन लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन में सेकंडों में आप कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 और 1000। ठीक है, तो किस तरह से आप किसी नंबर्स को जब 10 से 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर ऐसा कहीं लिखा है, ठीक है, और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो यहाँ पे देखिए अब हम डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है 3.4, इसको हम पहले किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3.4 को आप लिखेंगे 34/10 और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, डेसिमल के बाद एक नंबर था। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से बताया है कि डेसिमल को हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल के बाद जितने नंबर आपके पास होंगे उतने आप 10 से नीचे उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो हमने एक 10 से इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा काम बहुत इजी हो गया है। यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया है। ठीक है, और सीधे आपका क्या आ गया है 34। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास कोई नंबर है 6.7 और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो कुछ भी नहीं करना है, हमें इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, जितने नंबर होंगे उतने 10 से उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक नंबर है, तो हम इसको करेंगे 67/10 और मल्टीप्लिकेशन में भी आपका 10 है। ठीक है, तो इसको आप फ्रैक्शन भी बना सकते हैं 1 करके, तो आपको पता है क्रॉस में हम काट सकते हैं, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया है 67। तो अगर आपको एमसीक्यू में कहीं आ गया है तो आप सीधे देखेंगे डेसिमल के एक बार नंबर है और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई है, तो सीधे आंसर बता देंगे आप 34। ठीक है, लेकिन अभी हमें सीधे नहीं करना है, अभी हमें पूरा प्रोसेस करना है कि इसको हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और इसके बाद हमने इसको क्या किया है, इसको काट करके फिर वो 34 आया है। एक थर्ड आपको बताते हैं 25.7 और मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेसिमल में पहले इसको फ्रैक्शन को, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और बहुत ही इजी तरीका है, डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतने 10 से आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी कि एक नंबर एक 10 से हमें इसको मल्टी डिवाइड करना है। तो देखिए 25/7 क्योंकि एक ही नंबर था। ठीक है, 25/7 और मल्टीप्लाई में आपका, ठीक है, तो दैट्स इट, इसको हम काट देंगे और आंसर कितना हो जाएगा 2, 5 और, ठीक है, सबको समझ में आया ये? जीआईसी बंदिया, बेटे समझ में आ गया आपको? ठीक है, गर्ल्स को समझ में आ गया, बॉयज को नहीं आया समझ में। माइक खोल लीजिए आप। माइक, आवाज आई? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए। माही। माही, माही आपको समझ में आ गया ये डेसिमल को हम किस तरह से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको, आप इसका आंसर कीजिए।
अब आप ऑरली आई थिंक कर लोगे इसको ना। 57.6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 से। ये तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, आप ऑरली बता सकते हैं इसको, माइंड में आप कर सकते हैं। मैम 500 500 500 76। 76। ठीक है, ठीक है माही, बैठ जाइए। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन किया है, किस तरह से हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं और डेसिमल की प्लेस को किस तरह से आप रखते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं इसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।